हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैला आंचल आंचल उपन्यास का प्रकाशन अगस्त 1954 में हुआ था। समता प्रकाशन पटना से प्रकाशित हुआ। इसके उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कुल 250 पृष्ठ का उपन्यास है। इसमें ये 2 खंडों में विभाजित है। इसमें कुल 67 परिच्छेद हैं। उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है और कथाकाल आज़ादी के कुछ बरस बाद का है। इसके पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्रण है। दूसरे खंड में स्वतंत्रतायोत्तर बदलते हुए ग्राम के जीवन के बिखराव और टूटन का चित्रण है। प्रथम खंड में महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार का, मनुष्य की गरीबी, बेबसी और शोषण का, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान का कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोधी एवं प्रचार, सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह की भावना का, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि सामाजिक चेतना, संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमिका पर बलपूर्वक अधिकार, सांप्रदायिकता, जमींदार प्रथा की समाप्ति आदि एक साथ विविध चित्रण प्रस्तुत हैं। इसके दूसरे खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के आडंबरों का पर्दाफाश, तहसीलदार साहब के कुंठाओं, ग्राम्य दंगल, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत एवं कमला के विवाह और पटना और वापस जाने का निश्चित आदि का चित्र उपन्यास प्रस्तुत करता है। आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है, इसलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। यह एक नायक नायिका विहीन उपन्यास है। इसमें जो मेरीगंज गांव है उसको ही केंद्र में रखकर उपन्यास की रचना हुई है। इसके प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने की है। 1954 में ये मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है मैला आंचल। उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में 44 परिच्छेद है और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। इसमें प्रथम संस्करण की भूमिका का प्रथम वाक्य है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। इस उपन्यास में लेखक सार्वजनिक ध्यान अंचल की जन चेतना को चित्रित करने पर केंद्रीय है। उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार किया है कि मैला आंचल नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया था। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मेरा सा आंचल नैनों में गंगा यमुना जल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। ये प्रथम खंड की 27वें परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुख से यह गीत निकलता है। इसमें 1942 से 1948 तक की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है। पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन है। रेणु ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। रेणु ने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की गरीबी, जहालत, रोग, अंधविश्वासों, लोक विश्वासों, पिछड़ेपन, आचार व्यवहार, संस्कृति, जीवन पद्धतियों, उत्सवों, पर्वों, परंपराओं, गीतों, संघर्षों, प्रकृति चित्रण के माध्यम से पूरे आंचलिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह एक के बाद एक घटनाएं घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता, नाटकीयता, लोकगीतों और लोक पर्वों, किस्सा गोई का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर प्रशांत कमली के दिल की बीमारी को नहीं समझने का कमली ने डॉक्टर प्रशांत को मिट्टी का माधव करने लगती है। कमली डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उन्हें फाड़ती रहती है। सुमति दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं। मुस्लिम लीग के नेता कमरुद्दीन बाबू चीज़ों को ब्लैक में बेचता था।
खलिहान खुलने के अवसर पर विदापत नाच का आयोजन हुआ। इस आयोजन का म्यूजिक डायरेक्टर लिबई पासवान था। कालीचरण वासुदेव को कहता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। महंगू की बेटी चुमौना खलासी के साथ उसका विवाह कर देते हैं। कालीचरण का फैसला होता है कि महंगू की बेटी चुमौना का विवाह खलासी के साथ कर दिया जाए। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में बावन दास नामक कार्यकर्ता आ जाता है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने 1942 में गोरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। विश्वनाथ की बहन के खेत से धान लूटते संथालों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हरगौरी की मृत्यु हो जाती है। उपन्यास का अंतिम वाक्य, कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मन्नत करके एक चीथड़ा और लटका दिया है। इस उपन्यास का उद्देश्य नवीन शिल्प विधा का प्रयोग बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव को आधार बनाकर रेणु ने इस गांव के रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, राजनीतिक गतिविधियां तथा पारस्परिक झगड़े आदि तथ्यों का बड़ी सूक्ष्मता से अंकन किया है। जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हमें अपने धूल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। रेणु की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती है। निर्मल वर्मा के आगे कहते हैं कि रेणु का महत्व मन की आंचलिकता में नहीं, आंचलिकता की अतिक्रमण में निहित है। ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल कहा है। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा, ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल कहा है। ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये राजकमल स्टूडियो से प्रकाशित हुआ था 1954 में। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। बिहार के मेरीगंज की कथा है। इसमें अंग्रेजी महिला के नाम पर गांव का नाम मेरीगंज या मोरीगंज पड़ा था। इसमें कुल 256 पात्र हैं और इसके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बालदेव, दोहराव, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ, हरगौरी सिंह। तहसीलदार विश्वनाथ ये पारबंगा का तहसीलदार है और हरगौरी सिंह पारबंगा का नया तहसीलदार है। डॉक्टर प्रशांत कुमार और कमली की प्रेम की कथा है। इसके अंतर्गत ये नायक नायिका विहीन उपन्यास है। इसमें गांव की कथा वर्णित है। उपन्यास में जो सेवादास है वो मठ का महंत था। बलदेव राजनीतिक नेता का, वसुदेव कम्युनिस्ट नेता था, बावन दास गांधी का प्रतीक है, लक्ष्मी कोठे की कोठारीन है, प्रशांत कुमार ये आदर्शवादी और मानवतावादी विचार का प्रतीक है। प्रशांत कुमार डॉक्टर है और ये आदर्शवादी और मानवतावादी विचार का प्रतीक है। बलदेव, बावन दास और कालीचरण का चरित्र चित्रण अपूर्व है इस उपन्यास में। मैला आंचल की कथा वस्तु 2 खंडों में है। पहले खंड में 44 और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। मैला आंचल में 18 मुख्य तथा 78 गौण कथाएं हैं। विश्वनाथ प्रसाद मल्लिकाराज पारबंगा के तहसीलदार हैं। कांकेर रांची में स्थित पागल खाने को कहा जाता है। मेरीगंज में पढ़े लिखे लोगों की कुल संख्या 10 है। माँ के मरने के बाद बलदेव अजोधी भक्त की भैंस चराता था। डॉक्टर प्रशांत का नौकर प्यारू है। डॉक्टर प्रशांत के पिता का नाम डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी था। महंत सेवक दास का चेला रामदास है और रामदासी महंत के मर जाने पर रामदास जो है मठ का महंत बनता है। तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारनी रमजूदारा की स्त्री है। गांव के लोग सुमरती दास को लबड़ा आदमी समझते हैं। जिस जिला का सबसे बड़ा किसान भोला बाबू है। मैला आंचल की घटना वस्तु का क्षेत्र पूर्णिया जिले का मेरीगंज था। इसकी भाषा मैथिली मिश्रित खड़ी बोली है। साल भर की कमाई का जो लेखा जोखा होता था वो खलिहान में होता था। खलिहान या तड़बन्ना की बैठक में होता था। महात्मा गांधी को गनहीम महात्मा कहा गया है। कमली नल की तस्वीर के नीचे प्रशांत का नाम लिखती थी।
अंग्रेज़ अफसर डब्ल्यू मार्टिन वहाँ आया था और उसकी पत्नी के नाम पर ही उसकी पत्नी का नाम मेरी था और उसके नाम पर ही इस गांव का नाम मेरीगंज पड़ा था। कालीचरण और मंगला चरखा सेंटर चलाते थे। बावन दास उपन्यास में महात्मा गांधी का प्रतीक है। यह उपन्यास नायक और नायिका विहीन है। इसके पहले खंड में 1942 से लेकर 1947 तक की कथा का वर्णन है। इसमें 3 मुख्य दल थे, एक कायस्थ मालिक टोली, राजपूत सिपहिया टोली और यादव टोली। इसके अलावा ततमा टोली या तंत्रिमा टोली भी थी। गांव में जो नए पढ़ने वालों की संख्या थी वो 15 है। कुल पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो 10 है और जो नए पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वो 15 है। ये प्यारू डॉक्टर प्रशांत का नौकर था। ममता डॉक्टर प्रशांत की सहपाठिनी थी और जो कमली है वह तहसीलदार की बेटी है और प्रशांत की प्रेमिका है। रामदास महंत का चेला था और मठ का नया महंत भी रामदास बनता है और ये रामदास राम पियरिया को ले आता है अपने साथ मठ में। सोमा जट डकैत है। सोमा जट ये डकैत है गांव का। रोग की जड़ गरीबी और जहालत 2 कीटाणु हैं। ये डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि रोग की जड़ गरीबी और जहालत ये 2 कीटाणु हैं। यह उपन्यास यथार्थ और आदर्श का संगम है। चरखा सेंटर की जो मास्टरनी थी वो मंगला देवी थी। तो ये था मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।